हेलो स्टूडेंट्स, एक्सीलेंट एग्जाम में मैं वीरेंद्र आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी कक्षा 10 के विज्ञान। इसमें हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान। खंड क है रसायन विज्ञान। इसमें हम अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। दोस्तों, आज इसका हमारा क्लास तीसरा है। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने रासायनिक समीकरण लिखने की विधि के बारे में पढ़ चुका है। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण संतुलित करना। यहाँ से एक क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, कहीं मत जाइए, क्लास में बने रहिए। तो दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। दोस्तों, पिछली क्लास की वीडियो आपको इस क्लास के समाप्त होने के बाद क्लास की स्क्रीन पर आपकी स्क्रीन पर दिख जाएगी। ठीक है दोस्तों, एक बात और, हमारे कक्षा 10 की मैथ, ठीक है, कक्षा 10 की मैथ हमारी शाम को 5 बजे डेली चलती है। कितने बजे? 5 बजे, ठीक है। और साइंस की 6 बजे, शाम को डेली 6 बजे, ठीक है। तो दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे हम जांच एवं त्रुटि विधि से, ठीक है। यही हमें पढ़ना है, जांच एवं त्रुटि विधि से। दोस्तों, समीकरण को संतुलित करने के लिए हमें सबसे पहले जो तत्व के परमाणु सबसे कम स्थान पे आए होते हैं उन्हीं को सबसे पहले संतुलित किया जाता है, ठीक है दोस्तों। समीकरण को संतुलित करते समय हम गुणांक को सूत्र के पहले लिखकर संतुलित करते हैं, ठीक है। तो आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सोडियम Na और लिखने की विधि क्या है, हमें तत्व का प्रतीक हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो सोडियम का होता है Na और इसके बाद अगला जो लिखते हैं उसको हम प्लस के बाद लिखते हैं, ठीक है, प्लस लगाकर। तो प्लस H2O का क्या होता है? H2O मतलब जल, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं? एरो लगाते हैं, एरो। ये हमारा अभिकारक हो गया और उत्पाद की तरफ हम एरो का ये हेड जो होता है उत्पाद की तरफ। इतनी ये बात समझ में आई? ये तो सब लोग जानते हैं, ठीक है। अब हमारा जो प्रोडक्ट बनता है क्या बनेगा? NaOH, ठीक है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब इसके बाद और क्या बना? H2 गैस, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं संतुलित करने के लिए? सबसे पहले हम यहाँ पे कोष्टक बना लेते हैं, ठीक है। सभी तत्वों के बीच कोष्टक बना लेते हैं, ठीक है। इसको कोष्टक में लिख लेते हैं। अब क्या करना होता है? अब सभी तत्वों का एक श्रेणी बना लेते हैं, ठीक है। दोस्तों, बात समझ में आ रही है? क्या करेंगे अगला? हम सभी तत्वों का एक श्रेणी बना लेते हैं। तो एक तालिका बनाएंगे हम। जैसे सोडियम है तो Na हो गया, और हाइड्रोजन है इसमें तो हाइड्रोजन का H होगा, ठीक है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का O हो गया। फिर हम अभिकारक में देखते हैं, अभिकारक के परमाणुओं की संख्या लिखते हैं, ठीक है। अभिकारक में हमारा सोडियम कितना है? सोडियम 1 है, ठीक है। और हाइड्रोजन कितना है? 2 है। यह बात समझ में आ रही है दोस्तों? और ऑक्सीजन कितनी है? 1। परमाणु की संख्या कितनी है? 1 है, ठीक है। अब हम आते हैं राइट साइड में, मतलब उत्पाद की तरफ। तो उत्पाद की तरफ हमारा कितना है? सोडियम देखिए 1 है, ठीक है, 1। और ऑक्सीजन कितना है? हाइड्रोजन देखिए 1 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे, कितने हुए? 3। यह बात समझ में आई? हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, ठीक है। और ऑक्सीजन हमारा कितना है? 1।
ये बात समझ में आ गई दोस्तों? इतनी बात समझ में आई? अब आगे हम क्या करते हैं, अब आगे दोस्तों इसको चेक करते हैं। देखिए सोडियम हमारा अभिकारक में तो 1 है और उत्पाद में भी 1 है, यानी सोडियम तो बैलेंस है, ठीक है। हमारा हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए देखिए इसमें अभिकारक में हमारा 2 है लेकिन उत्पाद में हमारा 3 है, इसलिए हम कहेंगे कि हमारा रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है, ठीक है। इससे हमको पता चलता है कि हमारा रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है, दोनों साइड सेम होना चाहिए, है ना। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, तो दोस्तों अब आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए हम 2 लिख दिए, ठीक है। क्या लिखें, 2। यहाँ हम 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कहाँ, H2O में, ठीक है, H2O में। बात समझ में आ रही है दोस्तों? अगर यहाँ पे हम 2 से गुणा कर दिए और अभिकारक में और उत्पाद में हम NaOH में 2 से गुणा कर दिए, ठीक है। हम जब भी बैलेंस करते हैं तो हम एटम को लिख कर नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे कि H2 है तो हम एक और H नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। इसको बैलेंस करने के लिए हम H नहीं लिखेंगे, केवल हम नंबर से उसको बैलेंस करते हैं, ठीक है। और नंबर कहाँ पे लिखा जाता है, केवल उसके आगे। ये बात समझ में आ रही, न कि इसके नीचे, ठीक है, यहाँ पे नहीं, केवल इसके आगे, ठीक है। यहाँ पे लिख के हम इसको बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे लिखें, अब हमारा क्या होगा चेक करके देखते हैं। तो दोस्तों हमारा क्या प्राप्त हुआ था, Na+2H2O, ठीक है। और उत्पाद की तरफ 2NaOH, ठीक है, 2NaOH। और क्या हुआ, क्या था, हाइड्रोजन H2, ठीक है। ये हमारा सोडियम है, ये वाटर जल, ठीक है। और ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या, हाइड्रोक्साइड। और ये हमारा हाइड्रोजन, ठीक है। इतनी बात समझ में आई क्या क्या है। हम बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 से गुणा किए और यहाँ पे, क्योंकि हम हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, ठीक है। हमारा हाइड्रोजन बैलेंस नहीं था। अब क्या देखते हैं कि हमारा सोडियम अब हमारा इसको, तो दोस्तों तो एक बार हम फिर वैसे ही तत्वों को लिखकर उसकी परमाणु संख्या लिखेंगे, ठीक है। देखते हैं कि फिर अभी भी हमारा बैलेंस है कि नहीं। तो पहले सोडियम Na और फिर H हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। सोडियम की कितने इधर उत्पाद की अभिकारक की तरफ सोडियम कितना है, 1 है। हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 और 2 4 हो गए, ठीक है, 4। और हमारा ऑक्सीजन कितना है, 2। बात समझ में आ रही, 2 है ना, 2 हाइड्रोजन, 2 यहाँ से 2 यहाँ से, 4 है, ठीक है। तो ऑक्सीजन कितना है, 2। अब आते हैं उत्पाद की तरफ, ठीक है दोस्तों। उत्पाद की तरफ आते हैं तो यहाँ पे इसके पूरे के आगे 2 है ना, तो इसका मतलब कि 2 सभी के लिए है, सोडियम के लिए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सभी के लिए, ठीक है। तो हमारा इधर सोडियम कितना है, सोडियम 2 है। फिर ऑक्सीजन कितना है, सॉरी हाइड्रोजन 2 यहाँ से है, 2 यहाँ से, कितना हो गया, 4, ठीक है। और ऑक्सीजन कितना है, हमारा 2 है। तो इसको हम देखते हैं कि अब क्या हमें प्राप्त होता है, देखने को मिलता है कि सोडियम अभिकारक में 1 है लेकिन उत्पाद में 2 है, यानी सोडियम हमारा बैलेंस नहीं है यहाँ पे। अब हमारा सोडियम बैलेंस नहीं है, पहले हमारा सोडियम 1 था, ठीक है, लेकिन अब इधर 2 हो गया, इधर 1। हाइड्रोजन इधर 4 है और इधर भी 4 है, यानी हाइड्रोजन हमारा बैलेंस हो गया और ऑक्सीजन भी बैलेंस है, ठीक है। 2 इधर है, 2 इधर है। तो अब क्या करेंगे हम, फिर सोडियम को भी, सोडियम यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों
अब हम सोडियम के आगे दो से गुणा कर दिए, ठीक है। तो सोडियम हमारा Na हो गया, 2Na हो गया और 2H2O था, ठीक है। फिर हमारा इधर 2NaOH था और हाइड्रोजन H2O, ठीक है। अब इसको हम फिर से तालिका बना के देखते हैं क्या हमारा बैलेंस है या नहीं। तो दोस्तों आइए लिख के देखते हैं कि हमारा बैलेंस है या अभी नहीं, ठीक है। तो सोडियम Na, फिर हाइड्रोजन लिखेंगे, फिर ऑक्सीजन लिखेंगे, ठीक है। तब तो हमारा हो गया सोडियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यही इतने तत्व हैं, ठीक है। अब इनकी परमाणु संख्या लिखेंगे। सोडियम की कितनी है? 2। इधर कितने हाइड्रोजन है? 2 2 4, ठीक है। फिर ऑक्सीजन का कितने हैं? 2। अब उत्पाद में आते हैं। उत्पाद में हमारे सोडियम कितने हैं? 2। फिर ऑक्सीजन कितना है? 2। अरे सॉरी, हाइड्रोजन की है ना तालिका। तो हाइड्रोजन यहाँ से 2 और यहाँ से 2, 4, ठीक है। और ऑक्सीजन कितना है? 2। अब मिला के देखते हैं क्या हमको प्राप्त होता है। सोडियम को चेक करते हैं। सोडियम 2 इधर है, 2 इधर है, ठीक है। सोडियम तो बैलेंस है। फिर हाइड्रोजन को भी देखते हैं। 4 इधर है और 4 इधर है, यानी हाइड्रोजन भी बैलेंस है हमारा। ऑक्सीजन भी 2 इधर है, 2 इधर है, यानी हमारा यह समीकरण बैलेंस है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 2Na प्लस 2H2O हमारा अभी उत्पाद अब जो प्राप्त हुआ 2NaOH, ठीक है। 2NaOH और H2O, यह हमारा संतुलित समीकरण है। संतुलित समीकरण है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हमें संतुलित करना होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। यह संतुलित करने का अनुमान विधि है, ठीक है, जिसे हमें पढ़ना है। तो आगे एक और करके हम देखते हैं जो अच्छे से समझ में आएगा। एक और करते हैं, ठीक है। ऐसे ही फिर हम आपको भी एक देंगे जिसे आप करके ट्राई करिएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो एक उदाहरण और है, इसके माध्यम से हम और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देखते हैं। समीकरण दिया है कि अनुमान विधि से संतुलित करिए, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में हर साल एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो तत्व दिए हैं उसका हम तालिका बना लेंगे। तो एल्युमिनियम पहले Al, ठीक है। फिर हाइड्रोजन है H, फिर SO4 है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो क्या है हमारा? एल्युमिनियम है, हाइड्रोजन है और सल्फर डाइऑक्साइड SO4, ठीक है। तो दोस्तों एल्युमिनियम बाईं साइड, इधर इस साइड लेफ्ट साइड होता है और इधर राइट ना। अब क्रिया के इधर लेफ्ट और इधर राइट। तो लेफ्ट साइड में हम क्या करेंगे, बाईं तरफ देखेंगे। तो एल्युमिनियम कितना है हमारा? 1 है, ठीक। और हमारा हाइड्रोजन कितना है? 2 है। और सल्फर डाइऑक्साइड कितना है? 1 है, ठीक है। कितना है? 1 है। अब आते हैं हम राइट साइड में हम आते हैं तो हमें एल्युमिनियम कितना प्राप्त होता है? यहाँ पे 2, ठीक है। और हमारा SO4 कितना प्राप्त होता है? सॉरी, हाइड्रोजन वाली तालिका है तो हाइड्रोजन में लिखेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है? 2 है, तो कितना प्राप्त हुआ? 2। और SO4 कितना है हमारा? 3 है। यहाँ पे देखिए होल थ्राइस है ना, इसको होल थ्राइस बोलते हैं। तो कितना है? 3। ये पूरे के है ना, SO4 के पूरे के 3 है, यानी ये पूरा हमारा SO4 होता है ना, सल्फर डाइऑक्साइड। तो कितना है? 3, ठीक है दोस्तों। तो इसको चेक करते हैं क्या हमारा समीकरण दोनों तरफ बैलेंस है। एल्युमिनियम 1 है, इधर 2 है, यानी एल्युमिनियम बैलेंस नहीं है। हमारा हाइड्रोजन 2 इधर 2 है, यानी हाइड्रोजन बैलेंस है। फिर SO4 आता है, SO4 इधर 1 है और इधर 3 है, यानी SO4 भी बैलेंस नहीं है। तो क्या करेंगे हम? तो एल्युमिनियम और SO4 को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे,
यह अनुमान विधि है, तो अनुमान विधि से हम क्या करेंगे, एल्युमिनियम के आगे दो लिख लेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं इधर 2 है, तो क्या करेंगे हम 2 लिख लेंगे, और H2SO4 के आगे 3 लिख लेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा इक्वेशन, 2 एल्युमिनियम हो गया प्लस 3 H2SO4 हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई दोस्तों। अब हमारा उत्पाद में क्या क्या है, Al2 कितना है, Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस H2। ठीक है, तो क्या हमारा यह समीकरण बैलेंस है, इसको भी हम चेक करने के लिए फिर से तालिका बनाएंगे। ठीक है, तो तालिका बना के देखते हैं फिर से, एल्युमिनियम Al, फिर आता है हमारा हाइड्रोजन, फिर SO4। ठीक है, एल्युमिनियम कितना है इधर उत्पाद में, एल्युमिनियम चेक करिए, एल्युमिनियम कितना है 2। ठीक है, हाइड्रोजन कितना है, हो गया 2 पहले था, अब 3 से हम गुणा कर दिए, 3 दूनी 6 हो गया। अब SO4 कितना है 3। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है दोस्तों। अब आगे हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट की साइड देखेंगे, मतलब राइट साइड, दाहिनी तरफ। ठीक है, तो हमारा एल्युमिनियम कितना है इधर 2 है, SO4 कितना है इधर, सॉरी हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को इधर कितना है 2 ही है, तो 2 लिखेंगे। फिर एल्युमिनियम कितना, SO4 कितना है, SO4 हो गया 3। तो फिर हम क्या तालिका में हम चेक करेंगे क्या हमारा समीकरण बैलेंस है कि नहीं है। एल्युमिनियम इधर 2 है, इधर 2 है, यानी एल्युमिनियम हमारा तो बैलेंस है। हाइड्रोजन 6 है, इधर 2 है, हाइड्रोजन हमारा बैलेंस नहीं है, यानी कि इधर हाइड्रोजन हमारा 6 है, इधर 2 ही है, तो अभी हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। SO4 कितना है हमारा 3 है, इधर 3 है, यानी SO4 भी बैलेंस है, केवल हमारा हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो यानी फिर हम हाइड्रोजन को अभी बैलेंस करेंगे। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे 3 से अगर गुणा कर दिए तो हमारा बैलेंस हो जाएगा। लिख के देखते हैं, चेक करके क्या हमारा बैलेंस होता है कि नहीं। यह केवल अनुमान विधि से हम चेक करते हैं। ठीक है, दोनों साइड हम देखते हैं कि बैलेंस हो क्या, हम किससे हम गुणा करें कि हमारा दोनों साइड बैलेंस हो। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे 3 से गुणा कर देंगे, तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, 2Al प्लस 3H2SO4। ठीक है, हमारा उत्पाद में है Al2, ठीक है, SO4 का होल थ्राइस, और प्लस क्या करना है यहाँ पे 3, ठीक है दोस्तों, 3H2O H2, ठीक है, हाइड्रोजन 3H2। अब फिर हम क्या करेंगे, हमारा तालिका मतलब समीकरण संतुलित है या नहीं है, इसको हम फिर से तालिका बना के चेक कर लेंगे। तो ठीक है दोस्तों, तो समीकरण की हम फिर तालिका बना के समीकरण की जांच कर लेते हैं। तो एल्युमिनियम हो गया इधर, फिर हाइड्रोजन आता है, ठीक है, फिर SO4। अब एल्युमिनियम हमारा इधर कितना है 2 है, हाइड्रोजन कितना है 6 है, फिर SO4 कितना था 3 है। ठीक है, अब दाईं साइड आते हैं, एल्युमिनियम कितना हमारा 2 है, H2SO4 कितना है, SO4 कितना है, सॉरी SO4 कितना है, सल्फर डाइऑक्साइड कितना है 3, ठीक है 3, तो SO4 में 3 है। हाइड्रोजन हमारा कितना था 6। ये बात समझ में आई। अब देखते हैं क्या प्राप्त होता है हमारा तालिका में, हमें देखने से क्या प्राप्त हुआ, एल्युमिनियम बाएं साइड कितना है 2 है, और राइट साइड कितना है 2 है, यानी एल्युमिनियम बराबर है। हाइड्रोजन 6 है, यानी हाइड्रोजन भी बैलेंस है। SO4 3 है, और इधर भी 3 है, यानी हमारा समीकरण संतुलित है। ऊपर वाला जो समीकरण है यह संतुलित है। तो हम कह सकते हैं कि 2Al एल्युमिनियम, 2 एल्युमिनियम है, ठीक है, 2Al प्लस 3H2SO4, ठीक है। हम उत्पाद की तरफ एरो लगाते हैं, ये बात ध्यान सभी जानते हैं। फिर हम लिखेंगे Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस 3H2, ठीक है। कह सकते हैं कि यह हमारा
संतुलित समीकरण है। ठीक है दोस्तों, तो क्या कह सकते हैं कि समीकरण हमारा समीकरण संतुलित समीकरण है। ठीक है, हमारा आंसर है। ठीक है, यह बात समझ में आ गई दोस्तों। आइए एक क्वेश्चन हम आपके लिए देते हैं जिसे हल करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो आइए वो क्वेश्चन नोट कर लीजिए और उसको ट्राई करिएगा। अगर आए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर नहीं आ रहा है तब भी कमेंट करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए वो क्वेश्चन नोट करिए फटाक से। तो दोस्तों एक अच्छा क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिए और संतुलित करने का प्रयास करिएगा। तो दिया है, दिए गए समीकरण को संतुलित करिए। ठीक है, क्या दिया है, KClO3 और Cl उत्पाद में हमारा क्या है, KCl प्लस O2। ठीक है, MnO2 एक उत्प्रेरक का कार्य करता है। अब क्रिया को करने के लिए होने के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है। ठीक है, तो इसको बैलेंस, केवल हमें इसको और इधर को बैलेंस करना होता है, इसको बैलेंस नहीं करना होता है। ठीक है, यह केवल उत्प्रेरक का कार्य करता है क्रिया को, रिएक्शन को होने के लिए। तो इसे नोट कर लीजिए फटाक से दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको सब चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट या प्रॉब्लम आ रही है तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके करिए। और तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।